टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था 12.8 मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं, है ना। जनवरी कितने डेज, जनवरी में कितने डेज होते हैं, फरवरी में कितने डेज होते हैं, इवन जो 12 मंथ्स है उन सभी मंथ्स के डिटेल्स मैंने आपको बताया था कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं और 2 मंथ्स के बीच के पीरियड में डेज कैसे निकालते हैं। ये सभी बातें मैंने डिस्कस किया था और उनके बेस पे जो एक्सरसाइज थे उनको भी हमने सॉल्व किया था। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेकआउट करें, जिससे कि आपको इंटायर वीडियोस मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सभी कॉन्सेप्ट मैंने करवा रखा है और उनके बेस पे एक्सरसाइज जो थे उन्हें भी सॉल्व कर रखा है। और अगर आपने देख रखा है तो अच्छी बात है। तो आज हम कवर करने वाले हैं मेंटल मैथ्स। तो चलिए देखते हैं मेंटल मैथ्स में आपसे क्या पूछा जा रहा है। राइट द टाइम टू एग्जैक्ट मिनट। तो यहां पे कह रहे हैं एग्जैक्ट मिनट आपको बताना है। तो आप यहां पे देख रहे हो ये क्लॉक है दिया हुआ है और ये जो स्मॉल हैंड होता है ना ये आवर का होता है और ये जो देख रहे हैं ना ये आपका मिनट का होता है। तो आप ये ध्यान रखना, ये जो मिनट वाले अगर पूरे एक राउंड लगाते हैं ना तो 1 आवर्स होता है और ये अगर पूरे राउंड लगाते हैं तो 12 आवर्स होता है। तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब आप ध्यान से देखें, ये जो स्मॉल हैंड है वो 10 और क्या है 11 के बीच का है। बीच में तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं है। अगर यहाँ पे ये जो मिनट वाले यहाँ एग्जैक्टली होता तो इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली होता, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि ये क्या बज रहा है, 10 बज रहा है। ठीक है, अब हमें ये तो आवर हमने लिख दिया इसका टाइम। अब ये देखो तो ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 और 8 हो रहा है। इसका मतलब जो है 10:28 हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं एग्जैक्ट आपको मिनट भी लिखना है। तो आप इस हिसाब से लिख सकते। अब आप इसमें भी ये देखिए, ये हमें क्या है हावर का हैंड है। तो अब यहाँ पे देखो कितना बज रहा है, 1 तो बज रहा है, पहले 1 लिख लो। अब 1 बज के कितना मिनट हो रहा है, तो यहाँ पे 30 होता है। इन दोनों के बीच में 5, 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 5 अगेन 5। अब इन दोनों के बीच में, बट इन दोनों के बीच का है तो यहाँ तो 30 होता है। तो यहां से आप काउंट करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, देखो 31, 32 और 33। तो 1 बज के क्या हो रहा है 33 मिनट्स हो रहा है, यानी 1 o'clock 33 मिनट हो रहा है। अब आप यहां पे देखिए तो ये तो 9 से आगे बढ़ रहा है, तो पहले तो आप 9 लिख लो। अब इन दोनों के बीच में 5 है, अब यहां से काउंट करो 7 क्या हो जाएगा, 5 है, 6 है, 7 हो जाएगा और ये जो है 8 पे है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9:08, यानी 9-8 आप इस हिसाब से लिख सकते हो। अब आप यहाँ पे देखो 12 और 1 के बीच से ज्यादा है तो हम तो यहाँ तो पहले क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। और 12 बज के कितना हो रहा है, ये देखो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ होता है 30, 35, 40। अब यहाँ से काउंट कर लो कितना हो रहा है 41, 42 हो रहा है, तो 12:42 हो जाएगा। तो आप इस हिसाब से एग्जैक्ट मिनट लिख सकते हो, है ना। चलिए अब देखिए बी पार्ट में क्या दिया हुआ है। बी पार्ट में कह रहा है यूज AM और PM टू राइट द टाइम एट विच मान्या डज द फॉलोइंग्स एक्टिविटीज। अच्छा, मान्य जो है कोई एक्टिविटीज कर रहा है तो आपको बताना है इसमें वो AM में कब कर रहा है और PM में क्या रहा है। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, चलो बताओ AM का फुल फॉर्म क्या होता है। वैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि AM का फुल फॉर्म क्या होता है, PM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इसका आंसर, राइट। अगर आपको अब तक पता नहीं है तो एक बार जरूर आप पीछे के वीडियोस देखो, क्योंकि बहुत अच्छे से क्वेश्चन ये आपसे कोई भी पूछ सकते हैं कि AM का फुल फॉर्म क्या होता है, PM का फुल फॉर्म क्या होता है। कई बच्चे तो PM का फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर बोल देते हैं, बट आप ऐसे मत बोलना। लास्ट में मैं इसका आंसर भी बता दूंगा, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखो कह रहा है फर्स्ट में इट्स ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट कब करते हैं बच्चों, राइट। AM यानी मॉर्निंग में ही तो करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AM आ जाएगा। अच्छा,
गोज टू स्कूल, स्कूल कब जाते हैं, मॉर्निंग में ही जाते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, AM आ जाएगा। अच्छा, इट लंच, तो इट लंच 2 बजे क्या हो जाएगा, PM हो जाता है, तो यहाँ पे आप PM लिख सकते हैं। अच्छा, प्ले कब खेलते हैं, इवनिंग में ही खेलते हैं, तो PM में होता है, तो यहाँ पे PM हो जाएगा। गो टू बेड, बेड पे कब जाते हैं, PM में ही जाते हैं, तो यहाँ पे PM आ जाएगा। देखो AM का जो फुल फॉर्म होता है ना बच्चों, एंट मेरिडियन होता है, आप इसे अच्छे से लिख लें, क्या होता है, एंट मेरिडियन, और जो PM का फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं पोस्ट मेरिडियन। तो ये चीजें आपको याद रहना चाहिए। चलिए अब C पार्ट में देखो क्या कह रहे हैं बच्चों, क्लॉक A शो द स्टार्टिंग टाइम। देखो क्लॉक A में क्या हमें बता रहा है, स्टार्टिंग टाइम्स है एंड एक्टिविटीज, एंड क्लॉक B शो फिनिशिंग टाइम। तो ये स्टार्टिंग टाइम्स है और ये फिनिशिंग टाइम है, ये स्टार्टिंग टाइम है और ये फिनिशिंग टाइम है, ये स्टार्टिंग टाइम है और ये फिनिशिंग टाइम है, स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितना टाइम जो है ना, ड्यूरेशंस, ये हमें निकालना है। तो अब आप ध्यान से देखिए ये क्या बज रहा है, इसमें 9 बज करके जो है 45 मिनट्स हो रहा है, और यहाँ पे 10:15 हो रहा है। तो अगर इसको आप यहां लेकर के आएंगे तो ये रोटेट होकर यहां आ जाएगा, तो 30 मिनट्स का इन दोनों के बीच में रोटेशंस हो रहा है, यानी ड्यूरेशंस है। देखो तो यहां पे आपको 30 मिनट्स फिल करना है। अब आप यहां पे देखिए क्या हो रहा है, 2:30 हो रहा है, और यहां पे देखिए कितना हो रहा है, 3:10 हो रहा है ना। तो देखो 2:30 यानी ये वाले क्लॉक अगर यहां आता है तो यहां से यहां तो 30 हो जाएगा, और फिर अगर यहां आता है तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो यहां पे 40 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों के बीच की ड्यूरेशंस क्या होगी, देखो इसमें क्या बज रहा है, 3:05 यानी 3:05 हो रहा है, और यहां पे देखो आपको क्या हो रहा है, 3:45 हो रहा है। तो 45 में से 5 मिनट लेस कर दो तो क्या बन जाएगा, 40। तो ये आपका 40 मिनट्स की ड्यूरेशंस है। इन दोनों के बीच में इनिशियल्स और ये स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम, इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है वो 40 मिनट्स का है। अब आप इस क्लॉक में देखिए, फोर्थ में यहाँ पे क्या हो रहा है, 4:55 यानी 4:55 हो रहा है, और यहाँ पे 5:20 हो रहा है, तो 25 मिनट का डिफरेंस हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 25 मिनट्स का डिफरेंस हो रहा है। तो ये स्टार्टिंग टाइम फिनिशिंग टाइम इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया, स्टार्टिंग टाइम फिनिशिंग टाइम इन दोनों के बीच के डिफरेंस पता चल गया, स्टार्टिंग टाइम फिनिशिंग टाइम इन दोनों के बीच के डिफरेंस है ना, स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग दोनों के बीच के डिफरेंस हो गया, राइट। तो इस जो मेंटल मैथ्स है इसमें आपको 3 ही क्वेश्चन दे रखे थे, क्वेश्चंस A, B और C, तो तीनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।